बाल मनोविज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो कई बार इनको पूछा भी गया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बाल मनोविज्ञान जो है, बाल मनोविज्ञान की समान किससे संबंधित है? तो बाल मनोविज्ञान जो है बच्चों के व्यवहार और मानसिक विकास से संबंधित है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, बाल मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से आया है? तो ये जो है वो जो ग्रीक भाषा से आया है। नेक्स्ट है हमारे पास, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन का उद्देश्य क्या है? बच्चों की आवश्यकताओं, व्यवहार और विकास को समझना। तो ये इसका राइट आंसर है, बच्चों के व्यवहार, उनकी आवश्यकता और मानसिकता को समझना, विकास को समझना। नेक्स्ट है, पियाजे किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पियाजे जो है उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी। तो ये जो था कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी थी। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है बी वाला, इसका राइट आंसर है। संवेदी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है? तो ये उनके अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो 2 से लेके 7 वर्ष की आयु तक होती है। नेक्स्ट है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया? तो ये वाइगोत्स्की ने दिया था इसको। ये वाला प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को वाइगोत्स्की ने दिया था कि बच्चा स्वतः ही नहीं सारा कुछ सीख लेता, उनको सोशल एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह बच्चे की लर्निंग होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, वाइगोत्स्की ने सीखने में सबसे अधिक महत्व दिया। तो उन्होंने सबसे अधिक महत्व किसको दिया था सीखने में? तो सीखने में सबसे ज़्यादा सामाजिक संपर्क को उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। लर्निंग बाय डूइंग किस शिक्षा शास्त्री का सिद्धांत है? तो लर्निंग बाय डूइंग जॉन ड्यूई, इसको हम ड्यूई की साउंड भी डूइंग जैसी आ रही है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जॉन ड्यूई ने इसका सिद्धांत दिया था, लर्निंग बाय डूइंग। तो बच्चे जो है प्रैक्टिकल डूइंग करके ज़्यादा सीखते हैं। कोल वर्ग का नाम किससे जुड़ा है? कोहल वर्ग का नाम जो है नैतिक विकास में जुड़ा है। तो इनका नाम जो है वो नैतिक विकास में जुड़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास, अधिगम व प्रेरणा, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो किसकी थ्योरी है? क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो पावलोव की थ्योरी है। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग का जनक कौन है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जनक जो है स्किनर है। तो स्किनर ने इसकी थ्योरी दी थी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो ये सभी को पता है, थॉर्नडाइक है इसका राइट आंसर। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो इसका राइट आंसर है प्रेरणा। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है इसका? प्रेरणा। तो सी इसका राइट आंसर है। मास्लो की आवश्यकता पिरामिड में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? तो मास्लो ने दिया था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध जो होता है, पिरामिड में सबसे ऊपरली अवस्था है। बालक को पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या है? बालक को पुरस्कार देने का उद्देश्य है सही व्यवहार को प्रोत्साहित करना। सही व्यवहार को प्रोत्साहित करना। बालक के अधिगम पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका होता है? उसके वातावरण का होता है। तो किसका होता है सबसे ज़्यादा प्रभाव? उसके वातावरण का होता है। बच्चे की लर्निंग में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है उसके वातावरण का होता है। डिस्कवरी लर्निंग सिद्धांत किसने दिया? तो डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत ब्रूनर ने दिया था। ब्रूनर। अधिगम का सूत्र क्या है? अधिगम का जो सूत्र है उसका सूत्र है अनुभव एवं प्रयास। अनुभव और प्रयास, जो अभ्यास है, अभ्यास इसका सूत्र है। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये किसने दिया था सिद्धांत? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, थॉर्नडाइक था इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट है स्मृति, बुद्धि एवं व्यक्तित्व। तो ये है जो कौन से हैं? स्मृति के 3 चरण कौन से हैं? तो 3 चरण है स्मृति के, ग्रहण, संचय, पुनर्स्मरण। तो ये बुद्धि स्मृति के 3 चरण है। नेक्स्ट है आईक्यू का सूत्र क्या होता है? आईक्यू जो है MA बटा मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ये किसने दिया था? बिनेट ने दिया था। बिनेट इस सूत्र के जनक माने जाते हैं। बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? तो बुद्धि परीक्षण का जनक जो है वो बिनेट, अभी हमने पढ़ा, बिनेट है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 2 फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस किसने दी? तो इसका राइट आंसर है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। बहुबौद्धिकता सिद्धांत किसका है? बहुबौद्धिकता सिद्धांत सभी को पता होगा, गार्डनर का है। व्यक्तित्व शब्द का मूल पर्सोना किस भाषा से आया है? तो ये जो है लैटिन भाषा से आया है। पर्सोना शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ईगो, इड, ईगो और सुपर ईगो किसका सिद्धांत है? ये फ्राइड का सिद्धांत है। फ्राइड इसके जनक माने जाते हैं। 16 PF टेस्ट किससे जुड़ा है? 16 PF टेस्ट जो है वो व्यक्तित्व से जुड़ा है। व्यक्ति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, तो क्या है? सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। बालक का व्यक्तित्व किससे संबंधित है? बालक का व्यक्तित्व जो है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से संबंधित है, प्रभावित होता है। बाल विकास एवं शिक्षा, विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ है संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक परिवर्तन। तो विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो विकास जो है वो आजीवन एवं सतत प्रक्रिया है। प्ले वे मेथड किसने दिया? प्ले वे मेथड जो है वो फ्रोबल ने दिया था। फ्रोबल ने दिया था। मॉन्टेसरी पद्धति में सबसे अधिक और जोर किस पर दिया जाता है? तो ये सबसे अधिक जोर इसमें इंद्रिय अनुभव पर दिया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में इंद्रिय अनुभव पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। बालक के विकास का प्रथम विद्यालय क्या है? कौन है? तो प्रथम विद्यालय उसका परिवार है। नेक्स्ट है भाषा का विकास किससे सबसे अधिक होता है? भाषा का विकास किससे सबसे अधिक होता है? सामाजिक संपर्क से होता है। बालक के सामाजिक विकास का मुख्य साधन क्या है? तो बालक के सामाजिक विकास का मुख्य साधन परिवार एवं समाज है। बच्चे की रचनात्मकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? स्वतंत्रता और अवसर देकर। लर्निंग बाय इमिटेशन किसने दिया? बच्चे इमिटेट करके सीखते हैं, बंडूरा ने दिया था। इसका सिद्धांत जो है वो बंडूरा ने दिया था। तो 40th प्ले इज द वर्क ऑफ द चाइल्ड किसका कथन है? प्ले इज द वर्क ऑफ द चाइल्ड मॉन्टेसरी का कथन है। व्यवहार, भावना एवं अन्य, बालक सबसे पहले किस प्रकार की भाषा सीखता है? तो सबसे पहले बालक सांकेतिक भाषा सीखता है, जेस्चर के द्वारा सीखता है। कंडीशनड रिफ्लेक्स किस प्रयोग में सिद्ध हुआ? तो ये पावलोव का कुत्ता जो था उसके प्रयोग में ये सिद्ध हुआ था। अधिगम को दृढ़ करने के लिए क्या करना चाहिए? अभ्यास और पुनरावृत्ति होनी चाहिए। बालक की पहली शिक्षक कौन है? तो बालक की पहली शिक्षक उसकी माता है। नेक्स्ट है लर्निंग इज सोशल इन नेचर किसने कहा? लर्निंग इज सोशल इन नेचर वाइगोत्स्की ने कहा था ये। तो नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग किसका सिद्धांत है? स्कैफोल्डिंग जो है वाइगोत्स्की का ये सिद्धांत है। बालक की जिज्ञासा किसका संकेत है?
बालक की जिज्ञासा सीखने की इच्छा का संकेत है। अनुशासन का वास्तविक अर्थ है, अनुशासन का वास्तविक अर्थ है आत्म नियंत्रण, आत्म नियंत्रण। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान में नेचर वर्सेस नर्चर विवाद किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आनुवांशिकता और वातावरण से। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? तो ये है ताकि बच्चे के विकास समझकर सही मार्गदर्शन कर सके। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे बाल मनोविज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। काइंडली like and share my video and also subscribe my channel. Thank you.